लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। आज अनभक्तों के लिए, मोदी जी के समर्थकों के लिए, गोदी मीडिया के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए, इन तमाम लोगों के लिए बेहद ही खराब दिन है। इतना खराब दिन है कि मुझे लगता है कि शायद ये आज रात को खाना भी नहीं खा पाएंगे और रात को इनको नींद भी नहीं आएगी। इनके साथ वो हुआ है जिसकी ना इन्होंने कभी कल्पना की थी और ऐसी घटना घटी है कि जिसको यह ना निगल सकता है ना उगल सकता है। आपको याद होगा शाहीन बाग आंदोलन के अंदर जो मेन मुख्य किरदार के अंदर थी, सबसे बड़ी हौसला जिनका बुलंद था, दादी जिनको कहते हैं जिनका नाम है बिल्किस। उन्हीं बिल्किस को, जिनको क्या कुछ नहीं कहा गोदी मीडिया ने, जिस आंदोलन को हर तरह से बदनाम करने की हर नाकाम कोशिश की गोदी मीडिया ने, उन बिल्किस बेगम जो हैं, जो दादी के नाम से मशहूर हैं, उनको टाइम्स मैगजीन ने, जिसका मतलब लोहा मानते हैं लोग दुनिया के अंदर, उस टाइम्स मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में रखा है। टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में उनका नाम है। और मजे की बात यह है कि अनभक्त कहने लगते टाइम्स को बाइकआउट करो, अनभक्त कहने लगते हैं कि टाइम्स बुरा है, टाइम्स मैगजीन बुरी भली बातें करते, पर इनके साथ वो घटना घटी है कि उसी टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लिस्ट के अंदर मोदी जी का नाम भी जोड़ा गया है। नरेंद्र मोदी जी भी उसमें है, प्रभावशाली लोगों के अंदर, और बिल्किस बेगम जो हैं, जो दादी हैं शाहीन बाग की, वो भी हैं। अब अनभक्त ना तो बुराई कर सकते हैं ना तारीफ कर सकता है। गोदी मीडिया लंबे लंबे प्रोग्राम चलाएगी मोदी जी का उस लिस्ट में आने का, पर वो फिर बेनकाब हो जाएगी क्योंकि दादी का नाम वो नहीं लेगी। आपको याद होगा उनका, हमारे कुछ साथी लाइव टीवी के साथियों ने इंटरव्यू भी किया था, पहले आप देख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा अनभक्तों के ऊपर क्या क्या टिप्पणियां की हैं लोगों ने और ये पूरा मामला क्या है जिसके ऊपर दुनिया भर में शाहीन बाग को लेकर चर्चा हो रही है। जिस आंदोलन को बुरा भला ये कह रहे थे उसको दुनिया देख रही थी। पहले ये दादी का इंटरव्यू देखिए जो उस जमाने में हमारे लाइव टीवी के साथियों ने किया था। इनके हौसले को देखिए, आज उसका परिणाम एक झलक देखने को मिली है। झूठा है मोदी, झूठ बोले। 500 रुपए की बात करी, जब 500 रुपये का बैठा है, अरे अब 7 दिन 1 महीना होगा, कौन नोट दे रहा हमें? हम जो बैठे हैं तो अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, अपना हिंदुस्तान बचाने के साथ बैठे हैं। हम क्यों ना बैठे हैं? हमें खुशी लगा, हम ना आकर बैठ गए। तुम भी तो बैठ के देखो। अरे हम तुम तो 500 कुल 1 लाख रुपये दूंगी मोदी को, मैं 1 लाख रुपये दूंगी। जंगल में पड़े, जाड़े में, बारिश में, हम अपने बालकों को छोड़े पड़े तो जो इतना जाम कैसे बर्बाद हमारे, जब मोदी को पता ना। तो दोस्तों, यही है वो दादी जिनको आज दुनिया ने टाइम्स मैगजीन के माध्यम से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दुनिया के लोगों में माना है। लेकिन इसके साथ साथ अनभक्तों के साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। मोदी जी का नाम तो इस लिस्ट के अंदर लिया है टाइम्स मैगजीन ने कि वो प्रभावशाली लोगों में से एक है, दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में से, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, जो उनके बारे में उनकी उपलब्धियां लिखी हैं, तो मानो काटो तो खून नहीं है अनभक्तों के अंदर। ये अपमान है या सम्मान है, ये समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा है, जिसको सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और ये दादी शाहीन बाग की, ये कोई राजनेता नहीं है, ये कोई पार्टी से नहीं है, ये कोई देश की प्रधानमंत्री नहीं है। इनके अपने हौसले के दम पर, उस आंदोलन के दम पर इनको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों के अंदर शामिल किया गया। कितना ज़्यादा इनका करियर होगा 5-6 महीना पब्लिक डोमेन के अंदर। उससे पहले तो ये घर में थी। ये एक सीख भी देती हैं कि जो आप हौसला रखो तो आपके हौसले अंजाम तक पहुंचते हैं। आप अंजाम की फिक्र मत कीजिए, डरिए मत। और देखिए, मैं कह ही रहा था कि कुछ देर के बाद शायद विरोध शुरू कर देंगे। यही हुआ। भक्तों ने और भक्तों के आका ने क्या काम किया है, जी न्यूज़ पे डिबेट हो गया टाइम मैगजीन के खिलाफ। उसमें लिखा है इनके प्रोमो में, हमारे अंगने में टाइम का क्या काम, लाइव 4:55 पे जी न्यूज़। और उसके साथ साथ हैशटैग चल गया बाइकॉट टाइम्स, टाइम मैगजीन। अब इसके बाद सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं गोदी मीडिया कुछ पत्रकारों को, हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है, नाम एक जैसे हैं। देखिए, दूसरा प्रोमो, टाइम को शाहीन बाग पसंद है। ये अब पूरी तरह से बौखलाहट है इनकी, परेशान है और उसके अंदर गोदी मीडिया भक्तों की फौज में शामिल है। ये हालत है जी न्यूज़ की। अब जी न्यूज़ कहती है कि आप हमसे सवाल क्यों करते हो, हम पे आरोप क्यों लगाते हो, क्या हार पहना है, मालाएं पहना है। वहाँ बिल्किस बानो को टाइम्स 100 प्रभावी शक्तियों के अंदर देश दुनिया की मौत शामिल कर रहा है, इनको उसके अंदर भी बहिष्कार करने की पड़ी है। तो ये हालत है अनभक्तों की। मैंने कहा ही था आपसे इससे पहले कि अब शुरू हो जाएगा, बेवकूफ़ है, थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा कि ये क्या हुआ है। चलिए आपको सुनाता हूं पहले तो कि मोदी जी के बारे में क्या लिख दिया टाइम्स मैगजीन ने। हो सकता है कुछ ही दिन के अंदर लोग टाइम्स मैगजीन का बहिष्कार भी कर दें, अभी अनभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है। चलिए मैं पढ़ के सुनाता हूं। टाइम्स मैगजीन ने पीएम मोदी को लेकर लिखा है,
वास्तव में लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव अहम नहीं है। इससे केवल यह पता चलता है किसे सबसे अधिक वोट मिला। ज़्यादा अहम उनका अधिकार है जिन्होंने विजेता को वोट नहीं दिया। 7 दशकों से अधिक समय में भारत दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र है। इसकी 130 करोड़ की आबादी में ईसाई, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन और दूसरे धर्मों के लोग शामिल हैं। भारत में सभी मिलजुल कर रहते हैं, जिसकी तारीफ दलाई लामा ने सद्भाव और स्थिरता के उदाहरण के रूप में की थी। इसमें आगे कहा गया, अब यह महत्वपूर्ण है, नरेंद्र मोदी ने इन सभी को संदेह में ला दिया है, मतलब शक के दायरे में खड़ा कर दिया है पूरे देश को। यद्यपि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री 80% आबादी वाले हिंदू समुदाय से आए। केवल मोदी सरकार ने इस तरह शासन किया कि बाकियों की परवाह नहीं। पहले सशक्तिकरण के लोकप्रिय वादे के साथ चुनकर आए। उनके हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के ने न केवल उत्कृष्टता बल्कि बहुलतावाद को भी खारिज कर दिया। बहुलतावाद होता है कि जो अधिकार होते हैं, जो शक्तियां होती हैं हर वर्ग के अंदर, वो बंटती हैं लोकतंत्र के अंदर, जैसा पहले होता आया था। इन्होंने कहा है कि इन्होंने शक्ति को सिर्फ अपने पास रखा और दूसरे वर्गों को शक्ति का एहसास भी नहीं होने दिया, उनसे बांटी नहीं शक्ति को। आगे और बुरा लिखा है, विशेष तौर पर भारत के मुसलमानों को टारगेट किया गया। महामारी का संकट असहमति का गला घोंटने का बहाना बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र गहरे अंधेरे में गिर गया है। आप सोचिए, ये लिखा जा रहा है कि इन्होंने ऐसा प्रभाव डाला अपने कार्यकर्ताओं पे कि उन्होंने भारत की पहचान को ही ख़त्म कर दिया। मुसलमानों को टारगेट किया, दूसरे लोगों को शक्ति नहीं दी, अपने पास रखा शक्ति को। ये सारी चीज़ें तारीफ़ें नहीं हैं। अनभक्तों को समझ में आएगा तब ये बाइकआउट का शुरुआत करेंगे। कुछ ही देर में आप देख भी लेंगे, शायद ऐसा होगा। पर दादी और मोदी जी एक ही लिस्ट के अंदर और दादी के पास कोई पद नहीं। शाहीन बाग के आंदोलन को कह रहे थे ये लोग कि 500 रुपये में लाया जा रहा है, बिरयानी के बहाने लाया जा रहा है। गोदी मीडिया लगी हुई थी ये कहने के ऊपर कि भैया बस ये बहुत छोटा मोटा आंदोलन है, कुछ नहीं। दुनिया उस वक्त इस आंदोलन को देख रही थी, दुनिया इसकी शक्ति को देख रही थी, लोकतंत्र को किस तरह से मजबूती के साथ दुनिया देख रही थी, उसको का गला घोटने का काम गोदी मीडिया कर रही थी। रोहिणी सिंह एक पत्रकार हैं, द वायर से हैं। इन्होंने जो ट्वीट किया उसके नीचे लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो भी सुनने लायक हैं, पढ़ने लायक हैं। रोहिणी जी ने ट्वीट किया है, टाइम्स मैगजीन की लिस्ट के अनुसार शाहीन बाग की दादी बिल्किस बानो दुनिया के 100 असरदार हस्तियों में शामिल। इस लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। अब मासूम भक्त क्या करें? टाइम्स को देशद्रोही बोल नहीं सकते, बिल्किस जी का सम्मान करना नहीं है, पीएम को बधाई भी देनी है। मतलब बड़े असमंजस की हालत के अंदर फंस गए हैं कि अब इसमें ये बोलेंगे क्या इनको। आगे लोगों ने जो ट्वीट किया है, रिप्लाईज जो किए हैं वो देखिए, पढ़िए आप। एक लिखते हैं, शाहीन बाग ने इस मुल्क में एक तारीखी काम किया है। शाहीन बाग की माँ बहनों की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी, जिसमें अजीम ख्वातीन पर 500 रुपये में बिकने का इल्ज़ाम लगाया गया था। उन्हीं खातून को अमेरिकी मैगजीन ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल किया है। आगे शताक्षी शुक्ला लिखती हैं, मोदी जी को शामिल तो किया है लेकिन इसके साथ टिप्पणी क्या दी वो भी तो देखो। मोदी ने इन सब को संदेह में के घेरे में ला दिया है। भारत में अभी तक के लगभग सारे पीएम 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह ही नहीं थी। इस पर क्या राय है? निखिल राय लिखते हैं, पीएम का जिस संक्षिप्त लेख के साथ उल्लेख है वो राष्ट्रीय शर्म का कारण है। जल्दी ही आप भक्तों को टाइम्स मैगजीन को गोली देते देखेंगी। एक यूज़र ने बड़ा अच्छा लिखा है ट्विटर पे कि अनभक्त इतने मासूम हैं और इतने बेवकूफ़ और जाहिल हैं कि ऐसा ना हो कि टाइम्स नाउ के ऑफिस पे हमला कर दें टाइम्स मैगजीन का समझ के, क्योंकि इनको तो ज्ञान है नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा, बाकी बहुत सारे पत्रकारों से जो बन गए हैं ऐसे बच के रहिए, आपके ऊपर भी हमला हो सकता है इस तरह का, मैं नहीं चाहता हो। एक भोजपुरी महोदय उन्होंने लिखा, भक्तों को भक्त बनाते वक्त जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें हिपोक्रेसी का सिरप पिलाया जाता है, जिसके कारण से इन्हें इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। एक और आगे लिखते हैं, ज़िंदगी भक्तों को कैसे कैसे इम्तिहान लेती है। एक और ने लिखा है, चमचे और गुलाम तो खुश है ना, अब टाइम्स नाउ के ऑफिस जाके उड़ा मत देना। ये इन्होंने लिखा है साथ में। एक अनभक्त आ गए इसमें। अनभक्तों को बड़ी तकलीफ़ हुई शाहीन बाग की बिल्किस दादी का नाम आने के ऊपर कि इनके प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। टाइम्स मैगजीन ने उनको सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में रख दिया और साथ में मोदी जी को भी उसी लिस्ट में लिखा, मतलब मोदी जी के बराबर बना दिया। पूरी दुनिया तो मोदी जी के बराबर बिल्किस दादी को देख रही है। तो एक अनभक्त आए जितेंद्र, उन्होंने लिखा कि टाइम्स मैगजीन तो इसी तरह की है, इसमें 9/11 के हमलावर उसामा बिन लादेन को भी मिल गया था मौका छपने का, सद्दाम हुसैन को भी छापा था, ISIS टेररिस्ट आतंकवादी बगदादी को भी छापा था, इन सब को मौका मिला था। तो नीचे एक ने चोट कर दी इनको। और मोदी जी का जो कवर फोटो छापा था टाइम्स मैगजीन ने कुछ वक्त पहले, इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ,
उसने लिख दिया नीचे व्यक्ति ने कि मैं आपसे इससे ज़्यादा सहमत नहीं हो सकता, ये देखिए इस फोटो के साथ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भक्तों की बड़ी बुरी हालत है। अनभक्त वो हो गए हैं, खून का प्याला सामने है और प्यास भी लगी हुई है, पिएं या फेंकें समझ में आ नहीं रहा है। गले की हड्डी फंस चुकी है, निगलें या उगलें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। अनभक्तों को और परेशान कीजिए, इस वीडियो को जागरूक करने के लिए लोगों को बताइए शेयर करके, क्योंकि कोई नहीं बताएगा कि बिल्किस बानो दादी जो हैं उनका भी नाम सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों में आया है, जिनके पास ना कोई संसाधन है, ना जिनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी थी, ना जिनके पास कोई मीडिया थी। मीडिया तो गोदी मीडिया उन्हें बदनाम करने में लगी थी, आज दुनिया देख रही है। जो शाहीन बाग का नाम आया है, आज लोगों ने ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया है, लोगों ने बहुत कुछ लिखा है कि शाहीन बाग जिंदा है। शाहीन बाग ट्विटर पे ट्रेंड कर गया है इस को देखकर, और जो लोग समझते थे कि ये आंदोलन एक तरह से गायब हो गया, ख़त्म हो गया, वो नहीं हुआ। और ये जब तक रहेगा लोगों के दिल में, जब तक ये कानून जो है इस तरह से तानाशाही रवैये से पारित होते रहेंगे तो और वर्ग उठते रहेंगे। हमारे नए चैनल LTV को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव टीवी का बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज लाइक फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।